भगवान शिव ने बताया भगवान किसको देते हैं और किससे छीन लेते हैं। इस कहानी को ठीक से समझ लिया तो कई पीढ़ियों तक गरीबी देखने को नहीं मिलेगी। श्रोताओं, भगवान को मानने वाले तो करोड़ों हैं, पर भगवान कितनों को मानते हैं, इसी रहस्य से मैं पर्दा उठाऊंगी। इस वीडियो में सवाल यह है कि क्या भगवान को मानने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं? अगर भगवान को मानने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं तो वे हम पर अपनी कृपा क्यों नहीं बरसाते? क्यों लोग भगवान की कृपा से वंचित रह जाते हैं? मुझे लगता है कि हम यह समझ ही नहीं पाए कि भगवान हमसे प्रसन्न कब होते हैं और कब नाराज होते हैं। जिस दिन इस बात को आपने समझ लिया उस दिन भगवान की पूर्ण कृपा आप पर बरसने लगेगी। तो चलिए, कहानी बड़ी धार्मिक है। इस कहानी से आपको कई सवालों के जवाब मिल जाएंगे। श्रोताओं, यह कहानी है एक गरीब मोची की। किस तरह उस गरीब मोची को भगवान ने करोड़पति बना दिया। इस कहानी में आपको यह भी सुनने को मिलेगा कि भाई के साथ धोखा करने वाले को ईश्वर कौन सा दंड देते हैं। कहते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ा पाप दूसरों को धोखा देना और अपने ही सगे भाई के साथ धोखा करना है। उससे धोखा करना, उसकी बेईमानी करना, उसका धन हड़प लेना जघन्य अपराध की श्रेणी में आता है। इसके लिए भगवान भी कभी उसे क्षमा नहीं करते। तो चलिए गौर करते हैं इस ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कहानी पर। एक समय की बात है, किसी गांव में एक मोची रहता था। मोची बहुत ही गरीब था। 2 वक्त की रोटी मिलना उसके लिए बहुत मुश्किल था। वह मोची लोगों के जूते चप्पल ठोकने का काम करता था। उसके पास ऐसी कोई अपनी जगह नहीं थी, कोई दुकान नहीं थी जो स्थायी रूप से वहां बैठकर अपना काम कर सके। इसलिए वह कभी चौराहे पर, कभी सड़क के किनारे बैठकर लोगों के जूते चप्पल ठीक किया करता था और उसके काम के बदले में जो पैसे मिलते थे उसी से उसकी जीविका चलती थी। वह बड़ा संतोषी था। इसी धंधे से वह अपने जीवन को व्यतीत कर रहा था। श्रोताओं, एक समय की बात है, सावन का महीना आता है और आप तो जानते ही हैं कि सावन का महीना कितना पवित्र होता है। भगवान महादेव के भक्तगण उनके ऊपर सावन में जला अभिषेक करते हैं और शिव भक्त कावड़ यात्रा निकालते हैं और गंगा से जल लेकर भगवान शिव को अर्पण करते हैं। श्रोताओं, रोज की तरह वह मोची सड़क के किनारे बैठकर जूते चप्पल गांठ रहा था। उधर सावन का महीना चल रहा था। बहुत से भगवान भोले के भक्त श्रद्धालु कावड़ लेकर भोलेनाथ पर चढ़ाने के लिए लेकर जा रहे थे। मोची सड़क के किनारे बैठा हुआ था, लोगों के जूते चप्पल संभाल रहा था। तब उसने देखा कि भारी भीड़ के साथ लोग कावड़ लेकर भगवान शिव को अर्पण करने के लिए लेकर जा रहे हैं और मस्ती से बोल बम का नारा लगा रहे हैं। श्रोताओं, भगवान महादेव पर जलाभिषेक करने के लिए जाते देखा तो उस मोची के अंदर भी एक भावना उत्पन्न हुई कि मैं भी भगवान शिव के लिए कावड़ लेकर जाऊं और उन पर जलाभिषेक करूं। लेकिन वह बेचारा मन मारकर रह गया। सोचने लगा, मेरे पास तो इतना पैसा ही नहीं है, मैं कावड़ कैसे लेकर जाऊंगा। पूरा दिन कमाता हूँ, जब सुबह शाम की रोटी मिल पाती है, फिर कावड़ के लिए पैसे कहाँ से लाऊंगा। पूरे दिन में काम करके बस इतना ही कमा पाता हूँ। वह मोची ये सब बातें सोचकर अपने मन को मारता रहता है। लेकिन भगवान भोले के प्रति उसके मन में भक्ति का भाव जागृत हो चुका था। उसने यह फैसला लिया कि मैं भगवान भोलेनाथ पर कावड़ लेकर जलाभिषेक कर कर जरूर आऊँगा, लेकिन अभी नहीं तो अगले साल, जब सावन का महीना फिर से आएगा। श्रोताओं, इस तरह से विचार करने के बाद वह अपने रोज के काम में मस्त रहता है। लेकिन उस दिन से उसके मन में भगवान शिव के प्रति भक्ति बढ़ती चली गई।
अब तो वह सुबह शाम भगवान शिव की पूजा करता और पूरे दिन सड़क के किनारे बैठकर लोगों के जूते चप्पल सीलता था। एक दिन की बात है, वह मोची कहीं जा रहा था। रास्ते में उसे एक कुम्हार की दुकान दिखाई पड़ी। कुम्हार मिट्टी के बर्तनों को बना रहा था। उस मोची की नज़र पड़ी तो वहाँ पर एक गुल्लक रखी हुई थी जिसमें पैसे भरे जाते हैं। मोची ने उस गुल्लक को देखा तो विचार किया कि मैं रोज़ जो कमाता हूँ उसमें से 2-4 पैसे बचा बचा कर इस गुल्लक में डालता रहूँगा। इसी तरह से मैं इतना पैसा इस गुल्लक में इकट्ठा कर लूँगा कि अगले साल में भगवान भोले पर कावड़ चढ़ाने जा सकूं और उन्हें जलाभिषेक कर सकूं। श्रोताओं, मोची उस गुल्लक को कुम्हार से ले लेता है और गुल्लक लेकर अपने घर पर चला जाता है। घर आकर वह अपनी पत्नी से कहता है कि देखिए, हम गुल्लक लेकर आए। पत्नी कहती है, जी इसका क्या करोगे? तब मोची ने अपने मन की इच्छा अपनी पत्नी को बताई। कहने लगा, प्रिय, हम जो रोज़ पैसा कमाते हैं उसमें से 2-4 पैसे बचाकर इस गुल्लक में डाल दिया करेंगे। धीरे धीरे इस गुल्लक में 1 साल में कुछ पैसे इकट्ठे हो जाएंगे। उसके बाद हम उन पैसों से एक कावड़ तैयार करेंगे और सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ को चढ़ाएंगे। मेरे मन में भी भगवान भोलेनाथ को कावड़ चढ़ाने की इच्छा उत्पन्न हो रही है। श्रोताओं, मोची की बात सुनकर उसकी पत्नी बड़ी खुश होती है और कहती है, प्रिय, अगर ऐसी बात है तो आज से मैं भी आपके काम में आपका सहयोग करूंगी। श्रोताओं, अब तो मोची और उसकी पत्नी भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं और फिर पूरे दिन अपना काम करते हैं। शाम को जो मोची पैसे कमाकर लाता है उसमें से जो 2 पैसे बचते हैं उन्हें गुल्लक में डाल देते हैं। इसी तरह से समय बीतता चला गया और 1 साल के बाद उसने अपनी गुल्लक को भी भर लिया। उधर जब सावन का महीना आ जाता है तो सावन के महीने में हर साल की तरह भगवान शिव के भक्त अपनी कावड़ लेकर जला अभिषेक करने के लिए भगवान शिव के मंदिर की ओर चल पड़ते हैं। इधर मोची ने जैसे ही देखा उसने भी सोचा कि इस सावन में तो मैं जरूर भगवान शिव के ऊपर कावड़ चढ़ाऊंगा। श्रोताओं, अब वह अपने घर पर चला जाता है और घर पर जाकर अपनी गुल्लक को तोड़ता है। उसमें से जो पैसे निकलते हैं उन्हें ले जाकर बाजार में कावड़ तैयार करता है। एक प्यारी सी कावड़ खरीदता है और उसे बहुत अच्छी तरह से सजाता है। फिर बड़े भाव के साथ गंगा स्नान करने के लिए जाता है। गंगा स्नान करता है और वहाँ पर अपने लोटे में जल भरकर अपनी कावड़ में रखकर भगवान शिव को जलाभिषेक करने के लिए चल पड़ता है। अब तो श्रोताओं, वह भगवान शिव के मंदिर की ओर बड़ा खुश होकर शिव का गुणगान करता हुआ मोची चला जा रहा था। कावड़ उसने अपने कंधे पर रखी हुई थी और बड़ी ही मस्ती में बड़े भाव के साथ इस काम भाव से भगवान शिव के मंदिर की ओर चला जा रहा था। श्रोताओं, आपको बता दें कि उधर भगवान शिव और माता पार्वती यह दृश्य देख रहे थे। कहते हैं, भगवान की नज़रों से कोई नहीं बच सका। वह सबको देखते हैं, पर कुछ मूर्ख लोगों को लगता है कि चाहे जितना गलत काम करो हमें कौन देख रहा है। वे लोग दुनिया वालों से तो डरते हैं पर भगवान से नहीं डरते। वे यह भूल जाते हैं कि कण कण में व्यापक ईश्वर हमारा एक एक पल देख रहा है और हमारे कर्मों का लेखा जोखा सब उसके पास जुड़ता चला जा रहा है। श्रोताओं, भगवान शिव और माता पार्वती देख रहे थे तो पार्वती जी ने कहा, प्रभु देखिए, आपका कितने प्रिय भक्त 1 साल से बेचारा इस दिन के लिए पैसा जमा कर रहा था। 1 साल के बाद इसने पैसा इकट्ठा करके कावड़ बनाई है और आपके ऊपर जल चढ़ाने के भाव से चला जा रहा है। श्रोताओं, तब भगवान शिव कहते हैं
देवी पार्वती से, हे पार्वती, देख तो मैं भी रहा हूँ। यह मेरा भक्त मुझसे मिलने के लिए 1 वर्ष से योजना बना रहा है, एक एक पैसा इकट्ठा कर रहा था। लेकिन अब मैं इस भक्त की परीक्षा लेना चाहता हूँ कि यह मेरा भक्त असली है या नकली। इसके मन में मेरे लिए आस्था है या फिर ऊपर से ही मेरा नाम ले रहा है। मैं देखना चाहता हूँ कि मैं इसके दिल में बसा हूँ कि नहीं। तब माता पार्वती ने मना किया और कहा, हे प्रभु, इसकी परीक्षा मत लो। यह बेचारा बहुत गरीब है। 1 साल में बेचारा पैसा इकट्ठा कर पाया है और आप परीक्षा लेकर उसे और भी ज़्यादा दुख दोगे। अगर वह परीक्षा में सफल ना हुआ तो बेचारा मन मार कर रह जाएगा और आपके ऊपर जलाभिषेक करने की इच्छा अधूरी रह जाएगी। भगवान भोलेनाथ कहने लगे, हे देवी, आप चिंता क्यों करती है? हमारे जो भक्त होते हैं वे सच्चे भक्त होते हैं और मैं उसी की परीक्षा लेता हूँ जिसे मैं अच्छी तरह से जान लेता हूँ। उसके हृदय में जाकर देख लेता हूँ कि किस भक्त के अंदर हमारे प्रति भक्ति है या नहीं, इसलिए हमें इसकी परीक्षा जरूर करनी चाहिए। माता पार्वती ने कहा, प्रभु, जैसी आपकी इच्छा। अब श्रोताओं मोची तो झूमता हुआ भगवान भोले का कीर्तन करता हुआ कावड़ लेकर चला जा रहा था। उधर क्या होता है, भोले बूढ़े बाबा का वेश बनाते हैं और जिस रास्ते से कावड़ जा रही थी उसी रास्ते में जाकर भगवान भोलेनाथ बूढ़े बाबा का वेश बनाकर बैठ जाते हैं। अब तो उस रास्ते से जो भी कावड़ वाला निकलता, भगवान भोले बाबा उससे पानी मांगते हैं, हे भाई, मुझे थोड़ा सा जल पिला दो, मैं बड़ा प्यासा हूँ, प्यास की वजह से मेरा दम निकला जा रहा है, कृपया मुझे पानी पिलाकर मेरी जान बचाइए। एक दीनहीन आदमी को देखकर वे कावड़ वाले कहते हैं, इसे यह भी नहीं पता कि यह जल हम भगवान शिव पर अभिषेक करने के लिए ले जा रहे हैं। अगर यह जल हम इसे पिला देंगे तो भगवान भोलेनाथ पर क्या चढ़ाएंगे। अब यह बूढ़ा मरे तो मर जाए, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। हम यह जल इसे पिलाकर अपनी यात्रा रद्द करने वाले नहीं हैं। श्रोताओं, वहाँ से जितने भी श्रद्धालु गुजरते हैं, भोले बाबा बूढ़े का वेश बनाकर सबसे जल पिलाने का आग्रह करते हैं, मगर कोई भी उन्हें जल पिलाने के लिए तैयार नहीं होता। उधर माता पार्वती भी देख रही थी कि इतने लोगों में कोई भी मेरे स्वामी को जल नहीं पिला रहा। ये कैसी भक्ति है जो एक मनुष्य का दुख किसी को नज़र नहीं आ रहा है। श्रोताओं, बहुत देर के बाद जब वही मोची आता है जो भगवान की भक्ति में लीन था, और जैसे ही वह उनके सम्मुख आता है, भगवान के पास से होकर गुजरता है, बूढ़े बाबा के भेष में बैठे हुए भगवान भोले बाबा उसे रोक लेते हैं और कहते हैं, बेटा, मैं बहुत प्यासा हूँ, प्यास के कारण मेरे प्राण निकले जा रहे हैं, अगर मुझे जल नहीं मिला तो मेरे प्राण निकल जाएंगे और मैं मर जाऊंगा। मैंने कई कावड़ियों से जल मांगा, लेकिन एक बूंद जल किसी ने मुझे नहीं दिया, मैं प्यासा मर रहा हूँ। ये कैसे भोलेनाथ के भक्त हैं जो किसी प्यासे को एक बूंद पानी भी नहीं दे सकते। बेटा, बहुत बड़ी मेहरबानी होगी अगर आप हमें यह जल पिला दोगे। जिस लोटे में आप यह जल लेकर जा रहे हो, यही जल मुझे पिला दो, मेरी जान बच जाएगी। श्रोताओं, बूढ़े बाबा की बात सुनकर मोची रुक जाता है और बूढ़े बाबा की ओर बड़े गौर से देखता है। सोचता है, यह बाबा बहुत प्यासे मालूम पड़ रहे हैं, इसलिए मुझसे जल मांग रहे हैं। जल तो मैं इन्हें पिला दूं, लेकिन यह जल तो मैं भोले बाबा के ऊपर चढ़ाने के लिए लेकर जा रहा हूँ।
मैंने 1 साल से पैसे इकट्ठा किए थे, तब यह कावड़ सज पाई है। बड़ी मेहनत की है और बड़ी खुशी से इस कावड़ में जल लेकर जा रहा हूँ। 1 साल से मैं इंतज़ार करता रहा हूँ कि कब सावन का महीना आएगा तो मैं भगवान शिव के ऊपर जलाभिषेक करूँगा। 1 साल के बाद मेरा यह सपना पूरा हुआ है। श्रोताओं, मोची सोच विचार में डूबा हुआ था। इतने में बूढ़े बाबा बोलते हैं, बेटा क्या सोच रहे हो? मैं प्यास से मरा जा रहा हूँ, जल्दी से पानी पिला दो, नहीं तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। बूढ़े बाबा को गिड़गिड़ाते हुए देखकर मोची एकदम करुणा से भर जाता है। उसने तुरंत भगवान भोले बाबा से क्षमा मांगी और कहने लगा, भगवान मुझे माफ़ करना, मैं यह कावड़ और जल अगले साल तुम पर चढ़ा दूंगा। फिर से पैसा गुल्लक में जमा करूंगा और जब अगले साल सावन का महीना आएगा यह जल मैं आपको अर्पण कर दूंगा। अब तो यह जल मैं बूढ़े बाबा को पिला रहा हूँ। हे प्रभु मुझे क्षमा करना, क्योंकि यह बूढ़े बाबा प्यास से व्याकुल होकर के मरे जा रहे हैं और मेरा धर्म है कि मैं पानी पिलाकर इनकी जान बचाऊं। अगर यह जल के बिना मर जाएंगे तो मेरा आपके ऊपर जलाभिषेक करना व्यर्थ हो जाएगा। सर्वप्रथम मेरा धर्म है कि मैं इसकी जान बचाऊं। अगर पानी के बिना यह मर गया तो मुझे भारी पाप लगेगा। श्रोताओं, यही सोचकर वो जल मोची ने बूढ़े बाबा को पिला दिया। श्रोताओं, उसे नहीं मालूम था कि यही बूढ़े बाबा भोलेनाथ है, लेकिन उसने मानव सेवा को अपना सबसे बड़ा धर्म समझा और उन्हें पानी पिला दिया। और जब उसके बाद उनकी प्यास शांत होती है तो मोची उन्हें प्रणाम करता है और कहता है, बाबा अब मैं अपने घर वापस जा रहा हूँ, क्योंकि अब मेरे पास भोले बाबा को चढ़ाने के लिए जल तो नहीं है। कोई बात नहीं, मैं भगवान भोले बाबा को जल अगले वर्ष चढ़ा दूंगा। श्रोताओं, यह कहकर वह मोची अपने घर को वापस चलने लगता है। तब भगवान शिव, जो बूढ़े के वेश में थे, उसे रोकते हैं और कहते हैं, बेटा रुक जाओ, तुम अपने घर जा रहे हो और घर कभी खाली हाथ नहीं जाते। तब भी आप घर जाए तो कुछ न कुछ लेकर जाए। मैं तुम्हें कुछ दे रहा हूँ, इसे लेते जाओ। मोची सोचने लगा, पता नहीं ये बूढ़े बाबा क्या देंगे। मोची ने जवाब दिया, ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। श्रोताओं, भोले बाबा ने बेलपत्र निकालकर उस मोची को दे दिया और कहा, यह बेलपत्र तुम अपने लोटे में रख लेना। यह लोटा ले जाना और शाम के लिए जहाँ तुम पूजा करते हो उस जगह को लीपकर इस लोटे को बंद करके रख देना और सुबह दोनों पति पत्नी उठना, पूजा करना। पूजा करने के बाद यह लोटा खोलकर देखना। श्रोताओं, भोले बाबा जो थे वह बेलपत्र देते ही वहाँ से चल देते हैं और कुछ दूर आगे जाकर अंतर्ध्यान हो जाते हैं और मोची जो था वह वहीं से अपने घर वापस जाता है। और अपने घर जाकर मोची ने अपनी पत्नी को सारी हकीकत बताई। पत्नी कहती है, कोई बात नहीं, अगले साल भगवान शिव को जल चढ़ा देना। तब मोची कहता है, प्रिय, जिस बूढ़े बाबा को मैंने जल पिलाया उन्होंने यह लोटा दिया है, तुम इस जगह को लीपो जहाँ पूजा करते हैं। और उन्होंने कहा था, एक जगह पर लोटा बंद करके रख देना और सुबह पूजा करने के बाद इस लोटे को खोलकर देखना। श्रोताओं, उसकी पत्नी ने जगह लीपी और लोटे को उसमें बंद करके रख दिया। सवेरा हुआ, पति पत्नी जागे और स्नान करके पूजा पाठ किया। पूजा करने के बाद जब मोची लोटा खोलता है तो वह देखकर हैरान रह जाता है। वह देखता है कि लोटा सोने की मोहरों से भरा हुआ है
मोची ने जब लोटे में सोने की मोहरें देखी तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वे दोनों पति पत्नी रोने लगे और कहने लगे, हे प्रभु, यह तो अपार धन है। लगता है भोलेनाथ ने हम पर कृपा की है। मोची अपनी आंखों से आंसू बहते हुए अपनी पत्नी से कहता है, प्रिय, देख रही हो, मुझे लगता है उन बूढ़े बाबा के वेश में भोले बाबा ही थे। मैंने वह जल भोले बाबा को ही पिलाया था, लेकिन मैं उन्हें पहचान नहीं सका। धन्य है प्रभु तुम्हारी लीला। उन्हीं की कृपा से वह बेलपत्र सोने की मोहरों में बदल गई। श्रोताओं, अब तो मोची की श्रद्धा भगवान भोलेनाथ में और बढ़ जाती है। सोने की मोहरें देखकर दोनों पति पत्नी बहुत खुश होते हैं। उसके बाद मोची उन्हीं मोहरों को बेचकर एक दुकान खरीदता है और उसमें अपने जूते चप्पलों का काम शुरू कर देता है। धीरे धीरे उसकी दुकान बहुत अच्छी चलने लगती है। भोले बाबा की कृपा से उसने इतनी तरक्की कर ली कि उसने बहुत सारा पैसा कमा लिया। पैसे कमाने के बाद उसने एक अच्छा मकान बनाया और उसमें आनंद से रहने लगे और भगवान की भक्ति में डूब जाते हैं, क्योंकि उनके पास अब पैसों की कोई कमी नहीं थी। श्रोताओं, वह मोची पैसे वाला तो बन गया, लेकिन उसने भगवान भोलेनाथ की भक्ति करना नहीं छोड़ा। श्रोताओं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो भगवान उनके ऊपर कृपा कर दे, उनके घर में धन धान्य दौलत के भंडार भर दे, तो वह भगवान को ही भूल जाते हैं। लेकिन श्रोताओं, उस मोची ने भगवान को नहीं भुलाया और दिन प्रतिदिन भगवान की भक्ति करता रहा। खुशियाँ भगवान शिव उनके घर में देते रहे और अन्न धन के भंडार भरते रहे। श्रोताओं, उधर उस मोची का एक भाई था जिसकी पहले से ही एक दुकान थी और वह भी बहुत अच्छी चल रही थी। अचानक उसने देखा कि जो मेरा भाई सड़क के किनारे बैठकर रोज जूता चप्पल ठीक करता था, जिसको सुबह शाम की रोटी मिलना मुश्किल था, वह अचानक से इतना बड़ा सेठ बन गया। यह गरीब बड़ा पैसे वाला कैसे बन गया? इसने दुकान भी खरीद ली और एक अच्छा सा घर भी बना लिया। इसने एक दुकान भी खरीद ली और एक अच्छा सा घर भी बना लिया। इसके पास तो बहुत पैसा है। अपने भाई की तरक्की देखकर उसकी छाती जल जाती है। अपने मोची भाई की तरक्की उसे हजम नहीं होती। अब वह इस बात से दुखी रहने लगा कि दिन रात मन ही मन अपने भाई से द्वेष करने लगा। श्रोताओं, यह स्वाभाविक है कि अगर आपके पास धन अधिक हो जाता है और अच्छी कमाई होने लगती है तो ईर्ष्या करने वाले लोग भी बढ़ जाते हैं। श्रोताओं, इस प्रकार मोची का भाई उससे जलने लगा। वह उसे किसी भी तरह से नीचे गिरा देना चाहता था। उसने क्या किया कि मोची के ऊपर चोरी का आरोप लगा दिया और गांव वालों से कह दिया कि इस मोची ने हमारी दुकान से पैसे चुराए, हमारी दुकान से जूते चप्पल चुराकर अपनी दुकान में रख लिए। श्रोताओं, गांव वालों ने उससे पूछा, क्या तुमने चोरी की है? तुमने अपने भाई की दुकान से पैसे चुराए हैं? श्रोताओं, उसका भाई वहीं खड़ा हुआ था। भाई कह रहा था, हाँ भैया, इसने हमारी दुकान से पैसे चुराए हैं और सामान भी चुराया है, इसलिए इतना बड़ा पैसे वाला बन गया। श्रोताओं, अपने भाई की बात सुनकर वह मोची रोने लगा और कहने लगा, नहीं भाई, मैंने तुम्हारा कुछ नहीं चुराया। यह तो बूढ़े बाबा की कृपा है, उन्होंने ही मेरे लिए सब कुछ दिया है। श्रोताओं, उसने सारी बात बताई, सारी घटना सुनाई, लेकिन लोगों को विश्वास नहीं हुआ। लोग कहने लगे, यह बूढ़े बाबा कौन है? मोची ने जवाब दिया, बूढ़े बाबा भोलेनाथ, अर्थात भोलेनाथ ने हमें सब कुछ दिया है। उसने बताया, मैं भगवान पर जलाभिषेक करने जा रहा था। रास्ते में एक प्यासे बूढ़े बाबा मिले। मैंने उन्हें वह जल पिला दिया जिन्होंने मुझे बेलपत्र दिए थे और वे बेलपत्र ही सोने की मोहरों में बदल गए। उन्हीं मोहरों को बेचकर मैंने यह सब किया है। मैंने किसी की चोरी नहीं की। श्रोताओं, मोची की बात सुनकर सब हंसने लगे और कहने लगे, यह पागल है। भोले बाबा किसी को देने के लिए स्वयं चलकर नहीं आते। मोची कहता है, आप विश्वास करिए, यह सब मुझे भोले बाबा ने ही दिया है।
लेकिन श्रोताओं कहते हैं ना, इस दुनिया के लोग बड़े अजीब हैं। जब तक चमत्कार नहीं देख लेते तब तक विश्वास नहीं करते। यही कारण है कि लोगों के पास भगवान भी आ जाए तो वे नहीं पहचान पाते, क्योंकि उनके ऊपर लोभ के नाम का पर्दा पड़ा हुआ है। लोभ लालच में इतने फंसे हुए हैं, इसलिए भगवान को पहचान नहीं पाते। और श्रोताओं, यह बात सच है कि जिस इंसान के ऊपर लोभ लालच माया का पर्दा पड़ा हुआ है, माया ने उसे ढक लिया है, तो भगवान अपने रूप में भी क्यों ना आ जाए, तब भी लोग उन्हें नहीं पहचानेंगे। श्रोताओं, गांव के लोगों ने कहा, यह मोची हमको बेवकूफ़ बना रहा है। भोले बाबा किसी को आकर नहीं देते। श्रोताओं, वह मोची बहुत रोया और भोले बाबा से शिकायत करता हुआ बोला, हे प्रभु, आपने यह क्या कर दिया? आपने तो मुझे यह धन दे दिया और मुझे मिल भी गया। आपकी कृपा से मेरे पास सब कुछ हो गया। यह सब आपका है, आपने दिया है, पर आज मुझे चोर बना दिया गया है। इस संसार के लोगों ने मुझे चोर बना दिया है। संसार के लोगों की छोड़ो, मेरे भाई ने ही मुझे चोर बना दिया। इससे अच्छा तो यह होता कि आप मुझे सब कुछ देते ही नहीं। मैं गरीब ही रहता, पर मैं चोर तो नहीं बनता। श्रोताओं, इस तरह से वह मोची भोले बाबा को याद करता है और बहुत रोता है। फिर उसके भाई ने कहा, देखो भाइयों, हम ऐसे नहीं मानेंगे। हम पूरे गांव की पंचायत बुलाएंगे। यह ऐसे नहीं मानेगा। जब पंचायत बुलाई जाएगी तब यह अपना अपराध स्वीकार करेगा। श्रोताओं, अगले दिन उसका भाई पूरे गांव की पंचायत बुलाता है। पंचायत ने पूछा, भाई यह बताओ, तुम्हारा पैसा किसने चुराया है? उसने बताया कि मेरा मोची भाई चोर है। इसने मेरी दुकान का सारा सामान चुराया है। मेरा पैसा चुराकर यह अमीर बन गया है। मुझे मेरा पैसा दिलाओ। यह मेरा भाई नहीं है। भाई के नाम पर कलंक है। मुझे क्या पता था कि यह इतना बड़ा चोर है। मेरा सारा पैसा चुरा लेगा। मेरी दुकान से सामान चुराकर इसने अपनी दुकान में रख लिया है। पंचायत में मोची से पूछा, क्या यह सब सच है कि तुमने पैसा चुराया है? श्रोताओं, मोची हाथ जोड़कर कहता है, हे पंच परमेश्वर, मैं आपको परमेश्वर मानता हूँ और मैं सच कहता हूँ कि मैंने इसकी दुकान से कोई पैसा नहीं चुराया। मेरे ऊपर तो बूढ़े बाबा की अर्थात भोले बाबा की कृपा हुई। जो भी आज हमारे पास है यह सब भोले बाबा ने दिया है। श्रोताओं, उसने पंचों को अपनी सारी दास्तान सुनाई, लेकिन फिर भी पंचों ने उस पर विश्वास नहीं किया। 5 लोग उसे डांटने लगे और कहने लगे, अच्छा, अब तू हम पांचों को भी पागल बनाना चाहता है। भोले बाबा किसी को चलकर देने थोड़ी आते हैं। तू बिल्कुल झूठ बोल रहा है। उसने कहा, नहीं पंच परमेश्वर, मैं सच कह रहा हूँ। मुझे भोले बाबा ने ही दिया है। लेकिन श्रोताओं, पंचों को भी विश्वास नहीं हुआ। अब तो मोची बड़ा दुखी होता है और भोले बाबा को याद करके रोने लगता है। हे प्रभु, कैसी लीला है, आज मैं कैसा फंस गया। मेरे भाई ने मुझे फंसा दिया। मैं बहुत बड़ा चोर बन गया हूँ। प्रभु, तू ही रक्षा कर सकता है। तू ही मुझे इस कलंक से निकाल सकता है। मित्रों, जब वह मोची भोले बाबा को रोता रोता याद करता है तो श्रोताओं, होता क्या है, भोले बाबा वहाँ पर प्रकट हो जाते हैं। भोले बाबा क्रोधित होते हुए बोले, दुष्ट लोगों, तुम मेरे निर्दोष भक्त को क्यों परेशान कर रहे हो? इसने किसी का कुछ नहीं चुराया। इसे जो कुछ दिया है मैंने दिया है। श्रोताओं, जैसे ही भोले बाबा को सबने देखा तो सारे के सारे लोग उनके सामने नमस्तक हो गए और क्षमा मांगने लगे। प्रभु, क्षमा करना। भोले बाबा ने बताया, इसका भाई अपने भाई से ईर्ष्या करता है, इसलिए इसने इस पर चोरी का इल्जाम लगाया। सबसे बड़ा चोर, सबसे बड़ा दुष्ट, सबसे बड़ा स्वार्थी इसका भाई है। जरा सोचो, जब मेरा भक्त गरीब था, सड़क पर जूते चप्पल ठीक करता था, 2 वक्त की रोटी मिलना इसके लिए मुमकिन नहीं था,
तो इसके भाई ने इतना पैसे वाला होते हुए भी कभी इसकी मदद नहीं की। इसने कभी अपने भाई से यह नहीं पूछा कि तुम्हें क्या दुख है, तुम्हें क्या परेशानी है, और जब मैंने उसे दे दिया उस पर चोरी का इल्ज़ाम लगा रहा है। सबसे बड़ा दुष्ट इसका भाई है। हमारा भक्त कभी चोर नहीं बन सकता। यह झूठ बोलकर इसे फंसा रहा है। अब मैं तुम सब लोगों को नहीं छोड़ूंगा। मेरे भक्त को परेशान करने की सज़ा तुमको ज़रूर मिलेगी। श्रोताओं, सारे लोग भगवान भोले के सामने जमीन पर नतमस्तक होकर गिर पड़े, क्षमा मांगने लगे। प्रभु हमें माफ़ करना, हम आपकी लीला नहीं समझ पाए। मित्रों, सबने क्षमा मांगी। उसके बाद भोले बाबा का क्रोध कुछ शांत हुआ। फिर अपने भक्त मोची से कहते हैं, हे पुत्र, हमसे वरदान मांगो, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। श्रोताओं, मोची कहता है, हे प्रभु, आप सबसे पहले इन लोगों को माफ़ कर दो। ये लोग नहीं जानते थे। यदि आप हमें वरदान देना चाहते हैं तो मैं आपसे यह वरदान मांगता हूँ कि आपके चरणों में मेरी भक्ति बनी रहे जब तक मैं इस संसार में जीवित रहूँ। आपके चरणों में ही भक्ति करता रहूँ, आपका ही नाम जपता रहूँ, और जब भी मेरे प्राण निकले आपका नाम लेते ही निकले। श्रोताओं, अपने भक्त की बात सुनकर भगवान शिव तथास्तु कहते हैं और वहाँ से अंतर ध्यान हो जाते हैं। सारे लोग और उसका भाई उस मोची से माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं, तुम ही सबसे बड़े भक्त हो। हम लोग तो मोह जाल में फंसे हुए हैं, इसलिए हम अच्छाइयों को नहीं पहचान पाते, और अच्छाई वही लोग देख पाते हैं जो मोह माया लोभ लालच से दूर हैं। श्रोताओं, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि भक्ति में बहुत बड़ी शक्ति होती है। जिन भक्तों के अंदर भगवान के प्रति प्रेम है, निस्वार्थ भाव की सेवा है, उन्हें ही भगवान की कृपा मिलती है। भगवान उनके मांगने से पहले ही उनकी आवश्यकताओं को समझ लेते हैं। और जिनके अंदर अभिमान और घमंड है, ऊपर से दिखावा है, समाज के प्रति दया भाव नहीं है, लोग सोचते हैं कि मैं बहुत बड़ा दान कर रहा हूँ, यह जताने की भावना है, मैं भंडारा कर रहा हूँ, यह दिखाना चाहते हैं, लेकिन भगवान के प्रति भाव नहीं है, दिल में प्रेम नहीं है, तो उनकी बड़ी से बड़ी सेवा भी, बड़ी से बड़ी दौलत भी भगवान स्वीकार नहीं करते। भगवान उसी से प्रसन्न रहते हैं जो सब जीवों के प्रति दयावान रहता है। जिसके हृदय में जीवों के प्रति कठोरता है, दया की भावना नहीं है, वे रात दिन भगवान के मंदिर में बैठे रहे, फिर भी भगवान उनकी नहीं सुनते। भगवान को प्रसन्न करने का अर्थ है समस्त जीव जंतुओं के प्रति दयावान रहना, किसी भूखे प्यासे दीनहीन रोगी बीमार की सहायता करना। अगर वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगली चर्चा में, तब तक के लिए आप सब खुश रहिए। राधे राधे।